और ये प्रक्रिया कहीं भी करना है, छाया में करना है, ठीक है ना, धूप में नहीं करना है, ठीक। और लास्ट में जूट का बोरा से ऊपर में ढक देना। जूट का बोरा लाए, सूती बोरा देखिए खोज के लाइए वो। जोरम दे दिए, अब उसका खाना है वो। चौथाई हिस्सा में डालिए पानी, चौथाई हिस्सा। वो भी ला रहा है, आप भी लाइए। साफ डालिए ना, सब घोड़ा जाए। ऐसे अच्छा रहेगा, गिल्ला गुड़ दे सकते हैं आप, है ना, बाजार में मिलता है गिल्ला गुड़। कोई गुड़ दीजिएगा, गुड़ होना जहाँ भी मैंने पानी है, पानी में मैंने सूखा जमीन में इसको नहीं डाल सकते हैं। जैविक तरल खाद है, जीवाणुओं का खाद है। हाँ, जहाँ नमी है, सब्जी में, पेड़ में जब पानी पटाते हैं ना, उसके किनारे किनारे दे सकते हैं। हाँ, उसी साथ पटाना है। और एक चीज है, सुबह के टाइम में इसको आप छान के और फसल में छींट भी सकते हैं, उससे भी फायदा। हाँ, कीड़ा नहीं मरेगा, लेकिन उसको जैसे आप लोग विटामिन खरीदते हैं दुकान में, विटामिन टॉनिक, वो टॉनिक न छाट के। हाँ, मोरे तो अगर में रोग लागो हो, वो रोगों से बचवे तो हम तो इसको नहीं मोर खाने के लिए बताए जा रहे हैं। एक तरल खाद इतना पावरफुल तरल खाद है, जिस जमीन में आप खाद देते देते बंजर हो जाता है ना जमीन, वो जमीन को भी उपजाऊ बना देगा 2-3 वर्षों में, ठीक है ना। जैसे जीवाणु क्या होता है कि हम जब रासायनिक खाद देते हैं तो लगातार जीवाणु की संख्या मिट्टी में घट जाती है, और जीवाणु की संख्या में घटने के कारण क्या होता है कि जो पोषक तत्व होता है पौधे को मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान रहे, इसका तब यूज करना है जब आप रासायनिक खाद न दे रहे हो, पहला। दूसरा, जब सिंचाई कर रहे हो तब। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक ड्रम लिए। ड्रम कितना है? 200 लीटर पानी का, ठीक, सामग्री, ठीक। इसके बाद लेना है हमें देसी गाय का गोबर, ठीक है ना, कितना? 10 केजी, ठीक। इसके बाद लेना है देसी गाय का मूत्र, कितना? 10 केजी, 10 लीटर। इसके बाद लेना है हमको बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी। बरगद का पेड़ में क्या होता है कि देखिएगा, बरगद का पेड़ में आज तक कभी खाद पड़ा है? नहीं पड़ा। वहाँ नज़दीक तक कहीं खेती नहीं होता है, खाद नहीं पड़ता, तो वहाँ जीवाणु बचा हुआ है, तो इस जीवाणु को वहाँ से हम लेते हैं, वहाँ का बरगद के चाहे पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी लेते हैं, ठीक। अब इसको खाना के तौर में हम कोई भी बेसन और गुड़, है ना, बेसन लिए हैं, गुड़ 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, आपका कैसे भी कोई भी दाल का बेसन हो, ठीक है ना, लार का हो, मटर का हो, उड़द का हो, कुर्थी का, कोई भी दाल का उन्हें बेसन लेना है, ठीक है ना, और गुड़ लेना है, ठीक है ना। गुड़ खराब भी गुड़ हो तो चलेगा, ठीक है ना, कैसा ही भी गुड़ हो, मैंने खाली गुड़ होना चाहिए। जैसे एक अच्छा क्वालिटी का आता है, लो क्वालिटी का भी गुड़ आपका चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको घोल बनाते हैं, ठीक है ना। पहले हम इसमें गोबर डालेंगे, ठीक है ना, 10 किलो गोबर इसको घोल के डालेंगे। लाइए पानी लाइए, डालेंगे, गोबर उठाइए, पानी ला रहा है तब तक गोबर उठाइए, डालिए इसमें। एक ध्यान देने वाली बात है, इसको जब भी घुमाइएगा ध्यान दीजिएगा, घड़ी का सुई जो होता है ना, घड़ी का सुई जो होता है ना, उस दिशा में घुमाना है हमेशा, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से, कभी भी ऐसे नहीं घुमाइएगा, है ना, चाहिए। हाँ, इसको घोल। गोबर में क्या होता है, गोबर में देखिए सबसे गोबर में क्या होता है, बहुत प्रकार का जीवाणु होता है ना, पानी होता है, जीवाणु होता है। डालिए डालिए,
ओ सब चलिए घोल लेंगे हाथ से बढ़िया से, उसको डाल देंगे। उसके डालने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी लाए हैं, इसको डाल देंगे। अब डालनी है। अब सब डालने के बाद क्या होता है कि पूरा टंकी को फुल कर देंगे। तो आप लोग लाते रहिए। देखिए अब गोमूत्र को डालिए। अब हाँ हाँ धीरे धीरे गिरैया ना, ऐसे भुरको ना। कोई भी बेसन दे सका, लाहर के, मटर के, दाल के बेसन दे। वो खाना है, जीवाणुओं का खाना है। डाल दिए गुड़ और बेसन को हम डाल दिए, ठीक है ना। डालने के बाद फिर इसको मिला दिए अच्छी तरह से। थोड़ा सा और पानी लेके डाल दीजिए, पानी आएगा ना, डाल दीजिए। इसको फिर हम इस तरह से मिला दें, ठीक। अब मिलाने के बाद क्या है कि हम इसमें मिट्टी लाइए, बरगद। ये देखिए बरगद पेड़ के नीचे का मिट्टी, इसको भी हम घोल देंगे। बस 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 बस, ठीक। अब इसको भी डाल दिए। अभी सब डला गया। अब डालने के बाद क्या है कि जितना खाली जगह बचा है उसको पानी से हम ऊपर तक भर देंगे। हाँ पूरा 200 लीटर भर देंगे। इसमें 200 लीटर में आपका जो तरल खाद है आपका लगकर निकलेगा। उसके बाद नीचे गादी निकलेगा। गादी को भी अब, हाँ गादी को भी आप दे सकते हैं खेत में, लेकिन तरल खाद को आसानी से आप स्प्रे कर सकते हैं मशीन से। 1-2 दिन छोड़ के तो आपका आलुआ में पाला नहीं लगेगा। पानी देने वाला में सब में डाला ये 200 लीटर जो है इसमें आपको स्प्रे करने के लिए शुद्ध छना हुआ 160 लीटर तैयार होगा, ठीक है ना। छना हुआ आप 1 एकड़ के लिए आराम से स्प्रे कर सकते हैं, चाहे सिंचाई में करना है तो कम बनाइएगा, कम बनाइएगा। ज्यादा भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा भी पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है 1 एकड़ के लिए है, ठीक है ना। ये हर यदि आप 10 से 15 दिनों में अपने खेत में लगातार देते रहें तो बंजर से बंजर भूमि, जो खाद से एकदम भूमि जल चुका है, वैसा भूमि भी 2 साल में सुधार देगा आपका अच्छा से। और यदि किसी भी खेत में जहां आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और इसको यदि समावेश कर दिए बीच बीच में, लेकिन ध्यान रहे जब रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं उस समय इसका प्रयोग ना करें 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के आगे आप पीछे करें तो आपका रासायनिक खाद देने का आवश्यकता नहीं आएगा। सर से भेंट कीजिए, सर को इतनी बढ़िया बढ़िया देहाती सब्जी खिलाइए। यहाँ तो खाइबे करेगा, अपना घर वाला भी लाइएगा। से भर लिए, भर लेने के बाद इसको ढक देना है, ठीक है ना। और बार बार खोल के दिन में 2 से 3 बार इस तरह से 100 बार चक्कर लगाना है। 1 2 3 घड़ी के सुई की दिशा में 4 ऐसा ही गिन के, ठीक है ना। कितना 100 बार लगाना है। और उसके बाद फिर इसको इस तरह से रखना है। और रखने के बाद ऐसे नहीं ढकना है, इससे फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसको जूट का बोरा से ढकना है, इस तरह से जूट के बोरा का, कि हवा भी तो चाहिए इसको। इस तरह से ढक के इधर रस्सी से बांध देना है, ठीक है ना। समझ गए। अभी क्या होगा कि आपका 7 दिन के बाद तैयार होना शुरू हो जाएगा। 8-9 दिन के अंदर, 8वां और 9वां दिन इसको आप खेत में छींट सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आप जिससे सिंचाई करते हैं उसके साथ सिंचाई के साथ दे सकते हैं। हाँ स्प्रे आजकल मिल जाता है, स्प्रे कोई महंगा नहीं है। झाड़ू से भी दे सकते हैं, देना है उसको। अब झाड़ू में देने कटना ही है, स्प्रे में आसान है। यदि भारी मात्रा में देना सिंचाई के साथ देना है, ठीक है ना। बड़ा बड़ा खेत है, आप स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, सिंचाई में दीजिए, ठीक है ना। अब अभी आलू में यदि सुबह सुबह स्प्रे करें तो 2 फायदा। एक तो उसको जीवाणु भी मिल जाएगा
और उसमें क्या है कि उसका जो शीत भी धुल जाएगा तो आपका पाला नहीं लगेगा। इस तरह से आपका प्रयोग करना है कि किस तरह से करें कि हमको फसल में बेहतर से बेहतर फायदा हो। इसको हर 15 दिन में 10 से 15 दिन में दीजिए। हाँ, लगातार देते रहिएगा तो आपका खेत में रासायनिक खाद देने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगा। 15 दिन महीना दिन में हाँ डाल सकते हाँ, 15 फसल लगाए 15-15 दिन में डालिए। खाली ध्यान रहिए कि नमी होना चाहिए मिट्टी में। ठीक है, ठीक। अब आप बढ़िया से कर लीजिएगा आप लोग, इससे फायदा है ना, खर्चा कम। और नमस्कार, मेरा नाम नेमचंद नायक है, मैं डीएसटी ट्रेनर, डोमेन स्किल ट्रेनर। आप लोगों को अभी हम जीवा अमृत बनाने की संपूर्ण विधि को बताएं, जो आप लोग सीखे अच्छी तरह से। अब मैं बताने जा रहा हूं, जीवा अमृत जो है एक जैविक तरल खाद है, एक जैविक तरल खाद है। ये जो है कि जीवाणु की मात्रा को जमीन में बढ़ाता है, और लगातार जो खेत हमें रासायनिक खादों के कारण जिस खेत जीवाणु की संख्या घट चुकी है, बंजर हो चुकी है, ऐसे खेतों को भी इस खाद का प्रयोग करके हम अच्छा उपजाऊ खेत बना सकते हैं। इससे अनेक प्रकार का फायदा और बहुत लाभ है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए हम एक साधारण ड्रम लेते हैं 200 लीटर का, और इसमें 200 लीटर का ड्रम, 10 किलो गोबर, वो भी देसी गाय का गोबर होना चाहिए, और 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, और 200 ग्राम पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी लेते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आप लोग को जिस तरह से बताएं कि पहले हम 50 लीटर लगभग पानी ले लेते हैं, 50 से 60 लीटर गोबर को घोल लेते हैं। इसके बाद इसमें हम गौमूत्र को डालते हैं, उसके बाद गुड़ और बेसन को हाथ से अच्छी तरह से घोल के और फिर इसमें डालते हैं। इसके बाद हम बरगद के पेड़ के जो नीचे का मिट्टी लाए उसको डाल के और बढ़िया से घोल लेते हैं। इसके बाद जो खाली स्थान है भर के रख दिए। अब रखने के बाद हम एक जूट का बोरा से ढक दिए। अब क्या करना है, इसको प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 3 बार इसको घड़ी के सुई के आधार से इस तरह से हमें घुमाना है। इस तरह से घुमाना है, हमेशा नहीं घुमाना है, 2-3 बार ही घुमाना। और एक ध्यान रखने की बात है कि सारी प्रक्रिया छाया में करें। यदि छाया न है, पेड़ की छाया हो, चाहे कहीं झोपड़ बना ले, यानी छाया में ही, और माने घर के अंदर भी नहीं होना चाहिए, खुला जगह होना चाहिए, लेकिन छाया होना चाहिए। इस तरह से बनाना है। अब ये बनता कब है, ये जो है आपका 7वां दिन से बनना स्टार्ट हो जाता है, 9वां दिन तक, आपका लास्ट 10 दिन तक है। आपको सबसे बेहतर रहता है 8 से 9 दिन में इसका उपयोग कर ले। इसमें आपका 200 लीटर में 160 लीटर जो है तरल जैविक खाद बनेगा, और इसके बाद से गद्दी बचेगा। तरल जैविक खाद को जो है फसलों में आप स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर टैंक में डाल के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है, इसका जब प्रयोग करें तो रासायनिक खाद का प्रयोग न करें, कम से कम 1 सप्ताह आगे या पीछे करें, ठीक है ना। रासायनिक के साथ खादों के साथ इसका प्रयोग ना कर सके। इससे एक जैविक तरल खाद है, इसमें हर एक प्रकार के पौधे के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। नमस्कार।